देखिए ये 2 जीरो था, 2 अंक छोड़े थे ना, तो एक जीरो लगा दीजिएगा। 50 और 60, 50 और 60 के बीच में नंबर क्या बताइएगा? तो 55। इसका स्क्वायर देखना होगा। 55 का स्क्वायर कितना? तो 5 का स्क्वायर 25 बोलते हैं, 5 में 6 से गुना करिएगा तो 30 हो जाएगा। 30 25। केवल इसी से अंतर करना कि जिसका स्क्वायर निकालना है वो संख्या 32 93 इसके पीछे लाई करेगा कि इसके आगे जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि 30 25 के आगे होगा ना 32 93, इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो हमारा 55 से 60 होगा। बस यही रेंज निकाल के देख लीजिएगा, जो रहेगा ऑप्शन में लगा दीजिएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों का छूट रहा है फिर हम करवा देंगे। आगे देखिए आप लोग। 11938 अगर ये दिया क्वेश्चन, करना क्या होगा समझिएगा। राइट साइड से 2 अंक छोड़कर एक डैश लगा दीजिएगा। राइट साइड से 2 अंक छोड़कर एक डैश लगा दीजिएगा। आपसे कहा कि पहला काम, जिस अंक को छोड़े रहेंगे उसको इग्नोर कर दीजिए। 119 के बारे में सोचिएगा, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में होता है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो बोलेगा 121। 10 का स्क्वायर 100 बोलेगा, 11 का बोलेगा 121। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि संख्या जो आपका है वो 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में, 10 और 11 के बीच में। 10 का मतलब 100 सोचिएगा, 11 का मतलब 110 सोचिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब 100 और 110 के बीच में कौन सा नंबर है जो याद रहेगा? तो बोलिएगा 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 बोलिएगा, 10 में 11 से गुना करिएगा, 110 25। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। अब ये 110 25 है तो आपको निकालना किसका था? 119 38। इसके पीछे तो ये होगा नहीं, इसका मतलब इसके आगे होगा। ये सही है। ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा? 105 से 110। 105 से 110। कुछ समझ में आ रहा होगा। जिस किसी बच्चे को दिक्कत होगा बोलना रे भाई, समझो पहले कुछ और, उसके बाद फिर वापस दिखा देंगे पेज। देख भाई, 4 नंबर क्वेश्चन में कर रहे थे। अगर मान लीजिए 7 2 2 8 बोल दिए, क्या होगा? अगर ये सोचिए 72 28 यहाँ पे दिया हुआ अप्रोक्स पूछ रहा है आपसे। अप्रोक्स क्या करेंगे? राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा। इसके बारे में बोला कि अभी इग्नोर करिए। 72 के बारे में सोचिएगा, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है। आपको मालूम है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 बोलते हैं। क्या लिखिएगा? ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है। आप 8 और 9 लगा दीजिएगा। अब 8 9 का मतलब क्या है? 8 को 80 बोलिएगा, 9 का मतलब 90 बोलिएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये 80 और 90 के बीच में नंबर क्या है? 85। आवाज अगर आप लोगों को भी नहीं समझ आ रहा हो तो बोलिएगा भाई। आवाज धीरे हो, नहीं समझ में आ रहा हो कुछ है तो बताइएगा आप लोग भी। साउंड अगर क्लियर है तो फिर ठीक है। तो प्रशांत बाबा को दिक्कत है तो हम क्या करें? साउंड ओके है, ठीक है भाई चलो। 85 का स्क्वायर क्या करेंगे? 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72। 5 का स्क्वायर 25। 8 का स्क्वायर देखिएगा 72। 8 5 8 में 9 से गुना करेंगे 72। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब सोचिए ये 72 25, 72 28 का दे रखा है, मतलब इसके आगे वाला केस। तो आप बोलेगा 85 से 90 का रेंज। लेकिन यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो गया है कि जब 72 25 है और ये आपका 72 28 है, मतलब आंसर क्या लगा दीजिएगा? सीधा सीधा 85। रेंज हो गया 85 से 90, आंसर हो गया एग्जैक्ट 85। अप्रोक्स पूछेगा 85 आंसर। कुछ बात समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर दिक्कत अगर है तो बताइएगा भाई। किसी को भी अगर दिक्कत है इसमें तो बता दीजिएगा। ये 4 टाइम्स 8 वाला केस देख लिए थे हम लोग। 3293 वाला केस देख लिए थे कि राइट साइड में जो संख्या है उसको इग्नोर करिए। 32 देखना है 5 और 6 के बीच। 5 का मतलब 50, 6 का मतलब 60, बीच में देखेंगे 55। ये 30 25 से ज्यादा है, 55 60 का रेंज बनेगा आंसर। तीसरा 119 38 में राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा। 119 10 और 11 का केस है। 10 का मतलब 100, 11 का मतलब बोलेगा 121। शेफाली सर एग्जैक्ट 85 कैसे होगा? एग्जैक्ट कहाँ रे, अप्रोक्स बोल रहे हैं भाई। वाह, तो जुलूम कर देगा रे शेफाली। ऋषा सर एक बार 1 2 1 4 3 का बताइए ना। हाँ आते हैं यहाँ से 11938। ठीक है भाई, 2 अंक छोड़ दिया। 119 119 का मतलब क्या लिख दीजिएगा?
10 और 11 के बीच, 10 का मतलब है 100 मानिएगा, 11 का मतलब 110 मानिएगा, 100 110 के बीच में 105 पकड़िएगा, 110 25 है, बस यहीं से आप आंसर बनाइएगा। 72 28 का केस आपको बताया कि 72, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, यहीं से काम कर लीजिएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हम बोले कि शेफाली 72 28 दिया हुआ है, 72 28, और पूछा इसका 72 28 का पूछ रहा है, और हमको मालूम है कि 72 25 से 85 का, तो 3 ही आगे पीछे है ना, अप्रोक्स का सीधा सीधा कहानी कर देंगे। यहाँ पे रेंज हम लोग निकाल दिए, 85 से 90 का रेंज निकाल दीजिए, ऑप्शन में होगा 85, सीधे लगाएंगे। 3 अंक का रहे तो फिर 2 अंक छोड़कर, हाँ रे सती, वही करेंगे। यहाँ पर दिखाए ना 119 38 वाला में राइट साइड से 2 अंक छोड़ के काम करेंगे, यही काम करिएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन कब होगा, कि जब आपसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन कब होगा, जैसा ऋषा का भी करना था, कि अब यहाँ पे 1 2 1 4 3 होगा तो क्या होगा, ठीक है, 1 4 1 1 2 1 4 3 तो क्या होगा, एक बार और समझिए क्वेश्चन नंबर 6, कि मान लीजिए अगर दे देते हैं यहाँ पर दे देते हैं 6 4 8 7, क्या होगा, दोनों में समझ लीजिए। दोनों केस में करना क्या है, एक ही काम की राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगा दीजिएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, यहाँ तक तो ठीक है। राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, इसको इग्नोर मारिए, इसको इग्नोर मारिए, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा भाई। अब राइट साइड से 2 अंक इग्नोर मार दिए, 121 के बारे में बोला, आप बोलिएगा सर अब तो कंफ्यूज कर गए हम, कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, सोचिएगा ध्यान से, छापिएगा नहीं। आप बोलिएगा सर 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, आप बोलिएगा 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। आपका मन कि अब हम यहीं पर फंसेंगे कि 10 से 11 लें कि 11 से 12 लें, यही मन में चल रहा होगा। 64 वाला केस पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि सर ये 7 का स्क्वायर तो 49 हुआ, 8 का स्क्वायर तो 64 हुआ, 9 का स्क्वायर तो 81 हुआ। आपका उलझन इसमें होगा कि हम 7 और 8 लें कि 8 और 9 लें, इसी में आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो सीधा सीधा कहानी समझिए एक बार, स्टैटिस्टिक्स जो पढ़े होंगे 9 10th में सांख्यिकी पढ़े होंगे, स्टैटिस्टिक्स याद कुछ करिए, जिसमें क्लास इंटरवल वगैरह जो मार्क आता था, फ्रीक्वेंसी लिखते थे, कुछ याद आ रहा है ऐसा, जिसमें होता क्या था कि मान लीजिए 2 8 8 7 7 मान लीजिए लिखा हुआ है, 6 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 20 फिर 21 25 ऐसा करके कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आप बनाते क्या थे, तो क्लास इंटरवल करते थे, मार्क्स लिखते थे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डालते थे। इसको क्या करते थे, 2 से स्टार्ट है, सबसे छोटी संख्या 2 है और बड़ा 25 दिख रहा है आपको, ठीक है। हम 5 5 का रेंज पकड़ लिए, 0 से 5 आएगा तो ये पहला में जाएगा, ध्यान से समझिएगा, भूल गए होंगे कोई बात नहीं, 0 से 5 का रेंज यहाँ आएगा, फिर 5 से 10 का रेंज, फिर 10 से 15 का रेंज, फिर 15 से 20 का रेंज, फिर 20 से 25 का रेंज, फिर 25 से 30 का रेंज, मान लीजिए ये वाला कहानी। अगर 5 5 का रेंज पे लीजिएगा, तब 5 5 के रेंज पे नहीं लेते थे तो क्या करते थे, 5 5 के रेंज पे अगर नहीं लेंगे, 5 का रेंज लेंगे तो इस हिसाब से 0 से 5 5 से 10 करेंगे। अगर आप इस पर नहीं लीजिएगा तो 0 से 10 पकड़े, फिर 10 से 20 पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 20 से 30 पकड़ेंगे, अगर 10 10 का रेंज लेंगे तो। इंटरवल अगर 5 का हो तो 0 से 5 फिर 5 से 10, इस हिसाब से 10 10 का रेंज पकड़ेंगे तो 0 से 10 10 से 20 20 से 30, इस हिसाब से। अब सोचिएगा अपने पास 2 दिया हुआ, 2 कहाँ जाएगा, 0 से 10 के बीच में 2 जाएगा, ऐसे 10 लगाते थे। 8 कहाँ जाएगा, 0 से 10 के बीच में, एक बार और 10 लगाते थे। 8 कहाँ जाएगा, याद करिएगा, कुछ याद आ रहा होगा, 0 से 10 के बीच में 8 आएगा, एक और 10 लगाते थे। 7 कहाँ होगा, 0 से 10 के बीच में, और लगाएंगे। अब ये 7 कहाँ होगा, तो इसका 4 बार हो गया तो एक बार इसको काट देते थे। अब फिर 6 आया, 6 कहाँ लिखेंगे, इसी में 0 से 10 के बीच में। 9 कहाँ आएगा, इसी 0 10 के बीच में। आप इसको लिखते क्या थे कि 4 बार एक कटा हुआ है तो 5 दिख गया, 5 2 7, फ्रीक्वेंसी में 7 डाल देते। अब आया 10, 10 कहाँ लिखेंगे, 0 से 10 के बीच में लिखेंगे कि 10 से 20 के बीच में लिखेंगे, ये ऊपर में जाएगा कि नीचे में जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, कंफ्यूजन यहाँ पर इसलिए हो गया। तो आपको ये सोचिए, हाँ रे ऋषा, 4 होने के बाद 5 में काट देते थे, अभी तक तुमको याद है ऋषा,
बहुत भारी जुलूम हो गया रे। तुमको अभी तक याद है ये बात कि 4 होने के बाद 5 में काट देते, तो इसीलिए काट दिए रे ऋषा। तो अब देखो 0 से यहाँ पे 10 तक लिख दिया, यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30। अब कंफ्यूजन हमको कहाँ हो गया, तो अब ये 10 को कहाँ लिखेंगे, 0 से 10 में लिखेंगे कि 10 से 20 में। तो 0 से 10 का जो रेंज है उसमें 0 से शुरू करते हुए 9 तक लिखते हैं। 10 से 20 वाला में 10 से शुरू करते हुए 19 तक लिखते हैं। 10 से 19 तक, क्योंकि 10 का है, सोचिए 0 से 9 का मतलब है 0 से लेकर 9 तक काउंट करिएगा ना, तो 1 से लेकर 9 तक में तो 9 डिजिट है और एक 0 कर लीजिएगा, मतलब 10 का इंटरवल। अब सोचिए कि अगर हम 10 से 20 बोल रहे हैं तो 10 से 20 में 11 का अंतर है। 10 से 19 बोलेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो आपको समझ में खुद से उंगली पे गिन लीजिए ना, 10 से 19 करिएगा तो 10 अंक दिखेगा। 10 से 19 में 10 अंक दिखेगा, तो आपको 10-10 का इंटरवल मान लिए। तो जब 10 का केस आएगा तो ये ऊपर वाले में नहीं जाएगा 10, इस केस में जाएगा 10। तो 10 को आप यहाँ पकड़ेंगे, 10 यहाँ लीजिएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, जब 10 आप यहाँ ले लिए, 0 से 9 तक ऊपर में जाएगा, 10 वाला केस बनेगा, 10 यहाँ पर होगा। 11 कहाँ होगा, 10 से 11 के बीच में। फिर 20 कहाँ होगा, तो 20 अब इसमें नहीं होगा, 20 से 30 वाले में 20 जाएगा। ये समझ में आया। तो बस काम यही करना है कि 10 से 20 वाले में 10 आएगा, 20 से 30 वाले में 20 आएगा। तो सेम कहानी करेंगे हम लोग यहाँ भी कि जब हमसे ये पूछा गया है कि 121 कहाँ आएगा, 10 से 11 के बीच में लें इसको, कि हम 11 से 12 के बीच में लें। 64 कहाँ लें, 7 से 8 के बीच में लें या 8 से 9 के बीच में लें, क्या कहिएगा आप ही बताइए। अब आप 10 से 11 पूछेंगे, 100 और 121 पूछें कि 100 से 121 वाला रेंज में ले 121 को, कि 121 से 144, तब तो अब तो आप बोलिएगा ना भाई कि यहाँ पर नहीं लीजिए सर, इसको पकड़िए। यहाँ हम बोलेंगे 64 कहाँ लेंगे, 49 से 64 लें कि 64 से 81 लें, तो आप बोलिएगा ना अब कि नहीं इसको नहीं लीजिए, इसको लीजिए। अब तो बोलिएगा। तो बस इसी हिसाब से कि इसको छोड़ देते हैं, इसको लीजिएगा, तो 11 से 12 का रेंज होगा। 11 से 12 लिया, जब एग्जैक्ट मिल जाएगा, इसका मतलब 11 का स्क्वायर है 121, तो सीधे 11 12 पकड़ा दीजिएगा। 121 दिखा तो आप बोलेगा सीधे 11 12। अब 110 और 120 बोल दिया, इस दोनों के बीच में 115 का स्क्वायर आपको मालूम है, 5 का स्क्वायर 25, 11 को 12 में गुना करेंगे 132 25 का कहानी हुआ। अब ये 132 25 से कम है 121 43, आप बोलिएगा 110 से 115 का रेंज है, यही हमारा आंसर होगा। बस 6487 दिया, सोचिए समझिएगा, अभी बहुत कुछ पास हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 लिखे कि 6487 कैसे निकालेंगे, राइट साइड से 2 अंक छोड़ दिया, इसको इग्नोर कर दिया। 64 कहाँ होगा, 8 का स्क्वायर परफेक्ट में है, सीधे बोलिएगा 8 और 9 बनेगा। 8 का मतलब बोलिएगा सर 80 बनेगा, 9 का मतलब बोलिएगा 90 बनेगा। 80 90 के बीच में 85 होता है। स्क्वायर क्या होगा, 8 का 9 से गुना करिएगा 72, 5 का 25, बोलिएगा इसका 64 87 तो लेस देन 7 to 25 के, इसका मतलब है 80 से 85 हमारा आंसर बनेगा। दिक्कत तो बताइए। सेम सिचुएशन अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 बोल दिया आपसे कि अगर यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 16988 क्या होगा, 16988 क्या होगा। आपको करना क्या है, राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा, ध्यान से समझिए। इसको बोला इग्नोर करना रे भाई। 169 कहाँ जाएगा, 13 का स्क्वायर, आप बोलेगा 13 14 के बीच में लिख देंगे, 13 का 0 करिएगा, 14 का 0 करिएगा। अब तो ये क्लियर हो गया। 130 और 140 के बीच में क्या आएगा, बोलेगा 135 आएगा। 135 का स्क्वायर निकालिए, 135 का स्क्वायर निकालिए, क्या होगा, 5 का स्क्वायर तो 25 करिएगा, 5 का स्क्वायर 25 करिएगा। अब 13 में 14 से गुना करिएगा, 13 में 14 से गुना करिएगा, 14 या 42 का 2 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 14 में 1 से गुना करिएगा, 14 बनेगा, 4 जोड़ दीजिएगा तो 18 बनेगा। 182 25 मान लीजिए बन गया, तो इसका स्क्वायर निकालना, इससे तो कम ही जाएगा ना। आपका रेंज क्या हो जाएगा, बोलेगा रेंज होगा 130 से 135, यही आपका रेंज है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। रेंज निकालने में किसी को दिक्कत अगर है तो बोलना रे भाई, किसी को भी रेंज निकालने में दिक्कत है तो बोलिए। फर्स्ट डिजिट जब परफेक्ट हो तो रेंज कैसे लिखते हैं, एक बार फिर बताइए सर।
फर्स्ट डिजिट पहला डैश के बगल में लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ रहेगा, शिल्पी ध्यान से समझिए, लेफ्ट साइड में दिया हुआ अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, जिस संख्या का वो परफेक्ट स्क्वायर होगा उससे लेकर अगली संख्या को, 169 में आपसे बोल दिया कि 13 का स्क्वायर है, तो 13 14 ले लिए, 13 का मतलब 130, 14 का मतलब 140। 6487 में देखा कि लेफ्ट साइड में 64 दिया हुआ था, 8 का स्क्वायर 64 बनता है, तो सीधे 8 से 9 पकड़ लिए, 8 को 80, 9 को 90 बोल दिए। 121 में 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 12 सीधे पकड़ लिए, 11 को लिखेंगे 110, 12 को लिखेंगे 120। शिल्पी बताइए दिक्कत है तो। शिल्पी एक क्वेश्चन हम और डाल देते हैं आपको समझने के लिए। अगर दिया हुआ है 8177 क्या होगा, अगर यही लिखा हुआ, आपसे क्या बोला, राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा, इसको इग्नोर मारिए। 81 परफेक्ट स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, आप 9 10 पकड़ लीजिएगा लगातार, 9 को बोलना है 90, 10 का मतलब बोल देना है 100। 90 100 के बीच में कौन सा नंबर बोलिएगा, 95 का स्क्वायर 90 25 होता है, जिसका स्क्वायर निकालना है लेस देन है 9025 के बोल दीजिएगा, 90 से 95 हमारा आंसर है। पांडे जी आपका मन था कि 967 को कैसे लिखेंगे, तो आप वही काम कर लीजिएगा पांडे जी। 967 दिया ना, राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा, इसको इग्नोर मार दीजिएगा, 9 दिया हुआ है 3 बोल दीजिएगा, तो 3 बोलिएगा तो 3 और 4 के बीच में जाएगा, 3 4 का मतलब है 30 और 40 बोल दीजिएगा, 30 40 का मतलब हो जाएगा बीच में 35, 35 का स्क्वायर जानते हैं 12 25 होता है, मतलब आप 12 25 होता है, तो 30 से 35 का रेंज ले लीजिएगा, 31 दिया रहेगा ऑप्शन में, आप लगा दीजिएगा, 961 होता है, अप्रोक्स में 31 लगा दीजिएगा पांडे जी। समझ में आ गया होगा सबको, इसमें किसी को दिक्कत तो बताना भाई। रेंज निकालने में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। रेंज का मतलब है कि 2 जीरो के बीच में 5 वाला केस रहेगा, कैसे करिएगा, अगर जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है 5 वाला स्क्वायर से कम रहेगा तो बैक करिएगा, आगे रहेगा तो बढ़ा के बोल दीजिएगा। दिक्कत तो बताइए, बताओ रे बाबा सत्यम। सर बोल रहे थे अगर ये रेंज का अंदर अगर ऑप्शन में 2 आंसर आया तो फिर उसमें क्या करें, अब तो इसी बहुत रेंज भारी में जुलूम हो जाएगा, बुझा सत्यम, हाँ जुलूम हो जाएगा, बुझ लिया। सर क्या होगा, क्या होगा नहीं पता। जुलूम हो जाएगा, क्या होगा रे सत्यम, जल्दी बताओ क्या होगा। वही हो जाएगा, क्या वही क्या होगा बताओ। जुल्म हो जाएगा। हो जाएगा। देख भाई देख, 4 नंबर क्वेश्चन है ना 7 to 28, यहाँ तो खैर अच्छा, ये तो तुम्हारा नियरेस्ट हो ही गया कि 72 25 से 72 28 तो 85 तो बता देगा। और तुम लाइने में दीपक बाबू, जुलूम हो जाएगा, एकदम सही है, तुम जगह हुआ है, सुन लिया सब बात। देख भाई, इसमें तो ये 72 28 है और ये 72 25 है, तो अब तो 85 बता दीजिए, 3 का अंतर था, तो हम थोड़ा इसको ज्यादा में ले जाते हैं। देखिए 119 और 38 का था, 11938, 5 अंकों की संख्या है, इसमें राइट साइड से 2 अंक छोड़ के हम लोग रेंज बता लिए 105 से 110, 105 से 110 का केस आप पकड़ लिए। अब हम कंफ्यूज करेंगे कि 105 से 110 के बीच में क्या होगा। 105 का मतलब बोलिएगा, 105 का जो आप स्क्वायर निकाल रहे थे ना, यहीं पर जो हम बना रहे थे, सोचिए कि 100, एक बार हम फिर से इसी को दिखा देते हैं आपको। 119 38 मान लीजिए लिखे हुए हैं, इसका स्क्वायर क्या होगा, कैसे करेंगे, राइट साइड से 2 अंक छोड़ देंगे, इसको बोला कि हटा देना है। 119 के लिए बोला कि ये आपका 10 और 11 के बीच में जाएगा, तो आपसे बोल दिया कि 10 का मतलब 100, 11 का मतलब 110, बीच में बोल दिया 105 का केस, तो आप बोलेगा 105 का मतलब होता है 110 25, और 110 का मतलब होता है कितना, 121 00, ये ना बोलिएगा। जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है ये हमारा इस रेंज में जाएगा, 105 से 110 इसका आंसर लिखवाए थे। यहाँ तक ठीक है ना भाई, सत्यम बुझ रहा है ना यस सत्यम। सर।
अब ऑप्शन तुम्हारा मान लो 106 दिया हुआ है, 108, 109 कुछ भी दिया होगा, तो एक तरफ तो ये समझ में आएगा ना कि 110, 25 और 119, 38 में ज्यादा का अंतर है, लमसम 900 का अंतर है, 913, 900 का अंतर है। और 121 डबल जीरो और 119 38 के बीच तो देख रहे हैं कि लमसम 200 क्या 162 का अंतर है, मतलब 162, 200 एक प्लस मान लेते हैं। तो सोचिए कि 200 के ज्यादा नियरेस्ट बोलेंगे कि 900 के ज्यादा नियरेस्ट बोलेंगे? 200 200 के ज्यादा नियरेस्ट बोलिएगा। 110 के आसपास का ऑप्शन देखेंगे तब। अगर ऐसा हुआ, जनरली 5 से ज्यादा का डिफरेंस देता है, आप आराम से रेंज निकाल के खत्म कर दीजिएगा। वर्स्ट कंडीशन में किस्मत खराब है, 106, 108 दोनों दे दिया है, तो हम लोग यहाँ तक जाएंगे, तो 108 लगाएंगे। आप बोलेगा सर किस्मत तो हमेशा खराब होता है, 106 दे दिया, 107 दे दिया, 108 दे दिया, 109 दे दिया, नन ऑफ दीज भी नहीं दिया, अब क्या करेंगे सर? तो अब कहने के लिए अप्रोक्स है, पूछ रहा है आपसे एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप क्या करिएगा कि 110 जैसे ही ऑप्शन दिख गया हमको कि लगातार में है, तो हम बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, तब 119, 18 वाला जो कहानी चलता है ना, जब वैसा कुछ कहानी बन जाए, बनाने का मन हो, तो ये जो कहानी चलता है ना ट्रेडिशनली, इसको पकड़ लेना रे भाई, बुझ गया? वैसा कुछ कहानी बनेगा तब ट्रेडिशनल पकड़ के अपना सॉल्व कर देना, एक से एक उड़ा देना उसको, एक लिख के काट देना, एक में एक जोड़ के 2 कर देना, यहाँ पर 19 लिखेगा। फंस रहा है मैटर, 0 कर देंगे, 0 लिखिएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग। यहाँ से अगर आप यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ से क्या करिएगा, 0 कर दीजिएगा। तो 0 उतारने के बाद इसको 38 को उतार दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 109, 918, 9 से लगाइएगा ना, 9 से लगाइएगा, 109, 18। एक मिनट रुकिए, पहले आप इसको देखने दीजिए। यहाँ पे एक में एक जोड़ के 2 बोल दिए थे हम लोग, 19 कटने का कुछ कहानी नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पर भी 0 कर दिए, यहाँ पर भी 0 करिएगा। 20 में 0 से गुना करके हम लोग कर देंगे 0, घटा दीजिएगा तो ये आइटम 19 हो जाएगा। इसमें 0 ला के यहाँ पे जोड़ दिए, तो 20 में 0 वाला 0 केस, ये एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, बढ़ता नहीं वैसे। 19, अब यहाँ पे हम लोग 38 ला दिए, अब 38 ला दिए तो 9 करिएगा, 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 9 81, इसी को घटाइएगा, तो जो आपके सामने यहाँ पर बच रहा था, अब ये अप्रोक्स वाला केस समथिंग पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट में करने से कोई मतलब नहीं, 109 आप आंसर पकड़ा दीजिएगा। ये बात समझ में आया? तो जब आपसे ये कब लगाइएगा ऐसा केस ना, कि जब आपसे ये पूरा पूरा ऑप्शन 106 से लेकर 109 तक कर देगा, तो ऐसे केस में बस यही कहानी करिएगा। ठीक है भाई? जब ये साफ पूरा पूरा नियरेस्ट में दे दे, लगातार ऑप्शन लगा दे, तो वैसे केस में क्या करिएगा कि पूरा डिटेल्स वाला केस बना के लगा दीजिएगा आंसर। अगर आपसे ऑप्शन में जनरली 5 या 5 से ज्यादा का डिफरेंस होता है, तो रेंज निकालिएगा, रेंज निकाल के बनाते रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रेंज निकाल कर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नियरेस्ट ऑप्शन है तो नियरेस्ट वाला काम कर लीजिएगा। यहाँ से कुछ बात समझ में आया होगा? दिक्कत है तो बताइए। अब जनरली काम करिएगा उसी पे, रेंज वाला ही काम करिएगा। रेंज क्लियर हो गया है, रेंज जैसे 105 से 110 का लेके आए थे, बस जनरली इसी पर काम होता है। एक बार और समझ लीजिए तो सर, और 2 एग्जांपल एग्जैक्ट। अब आप खुद से बनाइए ना एक बार। मृत्युंजय का बैटरी लो हो गया, कोई बात नहीं भाई मृत्युंजय, आपका बीच में अभी कटा था, हमारा भी वही कहानी हो गया था, लाइट नहीं था, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था लैपटॉप का, इसीलिए कोई बात नहीं है। वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा। एक बार आप रेंज खुद से निकाल के बताइए हमको, आप रेंज खुद से निकाल के बताइए। पहला क्वेश्चन का दे रहे हैं 7667, क्या होगा जरा बना के बताइए जल्दी, रेंज क्या होगा इसका? 7667 रेंज क्या लिखिएगा बोल दीजिए एक बार। 7667 रेंज क्या बताइएगा, रेंज फाइंड कर दीजिए क्या होगा, किन दो संख्या के बीच में आएगा? पचासी से 90 पकड़ा रहे हैं आप, 85 से 90। ठीक है भाई, तेज बेग, स्वाति, साकेत, प्रभात, ऋषा, ठीक है भाई, दीपक बाबू, ठीक है भाई, सत्यम, सागर, ठीक है भाई, देख लो। कुमार पढ़ना है, बढ़िया है भाई, सफाली, ठीक है। करना क्या था, राइट साइड से 2 अंक छोड़ देंगे ना, राइट साइड से 2 अंक छोड़ देंगे 76 के बारे में,
तो 8 और 9 बोलेंगे, 8 का मतलब 80, 9 का मतलब 90, 20 का पकड़ लेंगे 85 का स्क्वायर क्या होगा, बोलेगा 72, 25 से ज्यादा वाला कहानी है, बोल दीजिएगा आप यहाँ से 85 से 90 आंसर, बस 85 to 90। अनिशा रे 50 से 90 नहीं रे, 85 से 90 गड़बड़ा दिया हड़बड़ी में। बबीता 80 से 90 नहीं, अब बीच वाला केस तोड़ के बोलना रे। अब ये 72, 25 लाए ना, सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए इसी में ऑप्शन दिया होता कुछ और अगल बगल का, अगल बगल का और ऑप्शन होता, तो कैसे नियरेस्ट खोजते कि आप 85 का स्क्वायर तो 72, 25 बोल दिए, 90 का स्क्वायर 8100 बोल दीजिएगा, 90 का स्क्वायर 8100, 85 का स्क्वायर 72, 25। इस दोनों संख्या के बीच का अंतर सोचिएगा तो 442 का अंतर है इस दोनों के बीच में। और यहाँ से देखिएगा तो लमसम वही कहानी बन जाएगा, यहाँ भी 8100 और 667 के बीच में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोटा मोटी कितना 437 का अंतर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस। अब सोचिए यहाँ पर थोड़ा फंसने का क्या है, अनिशा गलती से टाइप हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। देखना रे भाई, अब यहाँ पे 7667 आपसे क्या कहा था इसके पहले कि जिसका नियरेस्ट देख लीजिएगा, यहाँ से बोला कि नियरेस्ट खोज लीजिएगा, इतना का अंतर है, इतना का अंतर। यहाँ पे दिखा दिए थे कि 110 25 और 119 38 में 900 का अंतर है। यहाँ पर दिखाए थे कि 121 00 और 119 38 के बीच 200 का अंतर है, तो नियरेस्ट है 200 का, इसीलिए 110 लगा दिए थे। तो 110 का मतलब 109 पे लगा दीजिएगा आंसर। एक चीज तो यहाँ पर ये बोले थे। अब यहाँ से क्या करिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाया कि जब 7667 का केस है, तो आप देख लिए कि यहाँ पर 442 का अंतर, यहाँ पर 437 का अंतर, मोटा मोटी अंतर बराबर था। तो अंतर जब बराबर है तो बीच वाला संख्या 85 और 90 के बीच में, एक तरफ मान लीजिए ऑप्शन आपका 86 है, एक तरफ सोचिए 89 है, और एक तरफ बीच में 87 दिया हुआ है। तो आप 85 के बगल वाला को नहीं लगाइएगा, 90 के बगल वाला को नहीं लगाइएगा, 87 बीच में पकड़ लीजिएगा। क्योंकि ये आपका लमसम दोनों जगह से दूरी बराबर है, तो इसका मतलब 85 और 90 के बीच का जो संख्या दिया रहेगा 87, तो आप 87 को लगा दीजिएगा। जरा कंफ्यूज क्या करिएगा कि सर अगर 87 भी दिया हुआ, 88 भी दिया हुआ, तो भाई अगर 86 87 88 89 चारों दे दिया है, तो आप लास्ट का दोनों तो काट दीजिएगा, 86 89 तो नहीं होगा। 87 88 में कंफ्यूज करिएगा कि अब इसको लगाएं कि इसको लगाएं, 87 को लगाएं कि 88 को लगाएं। तो या तो आप 7667 है, कंफ्यूज कर रहे हैं कि 87 को लगाएं कि 88 को, तो या तो वर्गमूल जैसे बोला निकालने के लिए वैसा निकालने वाला कहानी बनेगा, जैसा वर्गमूल निकालने के लिए बोला 767, या तो ऐसे निकालिएगा। ऐसे नहीं निकाल कर तो आपको 87 का स्क्वायर याद है ना भाई, कि 13 का अंतर है, 13 का स्क्वायर 169 बनेगा, एक जोड़िएगा बाद में, इसमें से 13 घटा दीजिएगा, 74 और एक 75 बनेगा। 7569 87 का स्क्वायर होता है। 88 का स्क्वायर कितना बोलेगा, 12 का अंतर 100 में, ये सिखाए थे, 12 का स्क्वायर 144 बोलेगा, एक कैरी था, इसमें से 12 घटा दीजिएगा तो 76 बनेगा और एक 77 हो जाएगा, 7744। कल वाले क्लास में आपको सिखाया भी था ऐसे भी निकालने के लिए कि वैसा कुछ समस्या बने तो सीधा 8 का स्क्वायर 64 का 4 लिखिएगा 6, अठी अठी 64 में 2 से गुना करिएगा, 128 में 6 जोड़िएगा, 134 का 4 13 कैरी, अठी अठी 64 में 13 जोड़िएगा 7744। तो अब आपको समझ में आया कि 7744 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर 7569 दिख रहा है। इस दोनों में से जिसका नियरेस्ट होगा, जिसका दूरी चेक कर लीजिएगा, 7569 7744। इस केस में क्या करिएगा, तो अब यहाँ पे आप चेक करिए कि अंतर कितना है, इसमें दोनों का स्क्वायर निकालकर अंतर चेक करना पड़ेगा। 76 67 में से 7569 घटाइएगा तो आपके पास 98 का डिफरेंस है, यहाँ से करिएगा तो 98 का डिफरेंस। 88 वाले में कितने का अंतर, तो बोलेगा 14 में 7 जाएगा 7, 13 में से 6 जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 बोल दीजिएगा। अब ये 6 वाला कहानी बन के आएगा। तो 77 का डिफरेंस यहाँ पर बोल रहे थे आप, यहाँ पर बोल रहे थे किसका अंतर है, 98 का, तो नियरेस्ट 88 लगा के छोड़ दीजिएगा। इस पर चेक करने जाएंगे अगर हम लोग 7667 पे 7667 इसमें चेक करने जाइएगा तो दो दो अंकों का काम करिएगा, 8 8 64 कर दीजिएगा, 64 लगा दीजिएगा, यहाँ से बचेगा कितना 12 बचेगा, 8 में 8 ला के जोड़ दीजिएगा, 16 वाला कहानी बनेगा, 6 7 उतार दीजिएगा, 8 लिखते हैं, 8 से गुना करते हैं, 8 8 64 का 4 6 लिखते हैं, 16 में 8 से गुना करिएगा, 128 में 6 जोड़िएगा, 134,
अगर 7 से एक बार देख लेते हैं, 7 से देख लेते हैं एक बार, 7 से देख लेते हैं क्या कहानी करिएगा। 7 से कर लेते हैं यहाँ पे, 7 से, 7 सत्ते 49 का 9 करते हैं, 4 कर 16 सत्ते 112, 112 में 4 जोड़ते हैं 116, 168 में 8 से गलती से गुना कर दिए थे क्या हो, 168 में 8 से 88 64 का 4 6, 8 6 48, 48 में 6 जोड़िएगा तो 54 का 4 5, और 8 1 5 13। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा चल रहा था, 13 44, और इसमें का अंतर देखिएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो ठीक है, 87 पॉइंट ठीक चल रहे हैं, गलती नहीं है। 7 से ही लगाइएगा, ठीक है भाई, 7 से ही लगाइएगा। 8 से कुछ ज्यादा बन रहा है, आप देख लीजिए पॉइंट वाला में केस क्लियर हो जाएगा। 7 से ही लगाइएगा तो 7 से क्या करेगा, 7 सत्ते 49 का 9 लिखिएगा, 4 क्या है 16 सत्ते 112 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 116 बनेगा। 17 में 9 जाएगा तो 8, 15 में 6 जाएगा तो 9, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। 7 में 7 आप जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बन के आएगा, 7 7 14 174। यहाँ पर पॉइंट लगाइएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगाइएगा तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाइएगा। अब यहाँ पर क्या लिखे, तो 17 पचे 85, 17 के 102, 17 पचे 85, 5 लगा सकते हैं, 5 से लगाइएगा तो क्या करेगा, 50 25 का 5 2 जाएगा, 5 का 20 2 22, 2 जाएगा 85, 2 87 कर दीजिएगा। तो ये समझ में आया ना कि अब इससे बढ़ते जाएगा, तो पॉइंट के बाद हमेशा ध्यान देना है, 5 या 5 से कुछ ज्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर लिख देते हैं। अगर यहाँ पे 5 से कम होता, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 होता तो 87 लगा देते। तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तो नेक्स्ट नंबर 88 को लगाइएगा। मतलब यहाँ भी चेक करके हम लोग देखे थे ना अभी कि 98 का डिफरेंस आया था और 77 का डिफरेंस, मतलब 88 नियरेस्ट है, तो यहीं से आप 88 बोल दीजिएगा। 7667 का आंसर क्या होगा, 7667 में तो रेंज हमारा 85 से 90 था, 86 87 88 89 तीनों दिया रहेगा, चारों दिया रहेगा, तो ऐसे केस में 88 को ही लगाइएगा आंसर। कुछ बात समझ में आया होगा, रेंज वाला केस बना के देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया होगा, एक बार आप खुद से बना के देखिए, एक बार केवल हमको रेंज बता दीजिए क्या होगा, रेंज बता दीजिए क्या होगा। अब ये क्वेश्चंस पकड़िए, अब आप 8 7 8 6 दिया हो तो क्या होगा, दूसरा में सोचिएगा 9 3 2 3 क्या होगा, तीसरा में सोचिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बना के देखिएगा रेंज एक बार। 10777 में क्या होगा, 4 में लिखिएगा 1 2 3 3 2 क्या होगा, लास्ट में बोल दीजिएगा आप 6 4 2 2 क्या होगा। इस पांचों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से ट्राई करिए एक बार। सब लोगों का आंसर आ रहा है, समझ में आ गया होगा क्या कहानी करना था। राइट साइड से 2 अंक छोड़ देते, 87 के बारे में देखते। 87 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है, 9 और 10 का मतलब है कि 95 को पकड़ लेते हैं। 95 का स्क्वायर था 90 25, 90 25 का मतलब है क्या लिख देते, 90 से 95 का रेंज। पहला में 90 से 95 का रेंज, इसमें हमें 93 को लेना था। 93 का मतलब है क्या, 9 और 10 का ही केस पकड़िएगा। यहाँ पे 90 25 से ज्यादा है, 95 का स्क्वायर देख रहे थे, 90 25 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोल देते कि ये इसका आंसर है 95 से 100 के बीच में। इसमें क्या बोल देते, राइट साइड से 2 अंक छोड़ के 107 के बारे में देखना था, तो 10 और 11 के बीच का है, 10 और 11 के बीच का मतलब 110 और 10 और 11 के बीच, मतलब आप 100 105 का स्क्वायर निकाल रहे थे, 110 25 से कम था, आप बोल देते यहाँ पर 100 से 105 के बीच का रेंज है। 123 32 वाले केस में क्या करते, 3 अंक छोड़ देते, 123 का मतलब क्या लिखते, 11 और 12 का, 110 से 120, 115 वाला कम है, इसका मतलब है 110 से 115 रेंज बता देते। 64 22 वाला केस सीधा लिख दीजिएगा कि 8 का अंतर है, मतलब 8 का स्क्वायर है, तो 80 और 90 के बीच में 80 85 बता दीजिएगा, सीधा आंसर। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से हम लोग रेंज तो निकाल सकते हैं, किसी को रेंज निकालने में तो दिक्कत नहीं बनेगा। अब एग्जैक्ट क्या होगा अप्रोक्स वाला केस में, नियरेस्ट कैसा, तो नियरेस्ट में हिसाब से देख लीजिएगा, जिसका अंतर जैसा होगा उस हिसाब से काम कर दीजिएगा। ये चीज समझ में आ रहा होगा। एक बार फाइनली इसको देख लीजिए।
अब एक बार रेंज आप हमको और बता दीजिए, एक बार रेंज और बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास 9604 क्या होगा, रेंज बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 8281, तीसरा है 6561, चौथा लिखिएगा 13689, 5 नंबर लिखिएगा 14161। रेंज बताइएगा केवल। इसको ऊपर में डाल दीजिएगा परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट जो कहें। 9604 का मतलब क्या बनेगा, 9604 पहला क्वेश्चन है, दूसरा 8281, तीसरा है 6561, 13689, चौथा है 14161। ये क्वेश्चन देख लिए। अब आपसे बोला कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, रेंज निकाल दीजिए पहला। 9604 इसका रेंज निकालना है। 9604 क्या करिएगा, पहला क्वेश्चन राइट साइड से 2 अंक छोड़ के डैश लगा दीजिएगा। अब 96 के बारे में बात हुआ, 96 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच, बोल दीजिएगा 9 और 10 के बीच। 9 का मतलब बोलना है आपको कि 90 होगा, 10 का मतलब बोलना है 100 होगा। 90 और 100 के बीच 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलिएगा 90 25। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब आप इसका रेंज क्या पकड़ा दीजिएगा, तो बोलिएगा 95 से लेकर 100 हमारा रेंज है। आप बोलिएगा 95 से लेकर 100 हमारा रेंज है। ठीक है, आपसे कहा चुकी है परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसका आंसर कुछ ना कुछ बनेगा। तो केवल इससे देखना है कि लास्ट में 4 दिया हुआ है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है। 4 या तो 2 के स्क्वायर में बनता है, चाहे 8 के स्क्वायर में 4 आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4, चाहे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 का 4 आएगा। आपको देखना है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पर आइदर 2 और 8 बन के आएगा। इकाई स्थान पर या तो 2 होगा चाहे 8 होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इकाई स्थान पर 2 होगा चाहे 8 होगा। तो यहाँ पर 95 से 100 का क्या मतलब, इकाई स्थान पर 5 से लेकर 10 होगा। इकाई स्थान पर 5 से लेकर 10 होगा, इसका मतलब तो यही है कि 95 से 100 का मतलब क्या होता है, 95 96 97 98 99 100, यही बोलिएगा। तो इकाई स्थान पर कहीं पर 2 दिख रहा है क्या, बताइए। 2 तो नहीं दिख रहा है, तो आपको दिखेगा क्या, तो भाई 98 बोलिएगा आंसर। 98 बोलिएगा आप आंसर। यहाँ तक क्लियर हुआ, 98 बोल दीजिएगा आंसर, यही 98 आपका आंसर था। फिर से समझिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था, 8281। दूसरा क्वेश्चन में है 8281 क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। राइट साइड से 2 अंक छोड़ दिया, 82 के बारे में देखना है। 82 इसके बारे में छोड़ दिया। 82 9 और 10 के बीच, 9 का मतलब बोला 90, 10 का मतलब बोला 100, बीच का बोलिएगा आप 95 का स्क्वायर। 95 में क्या होगा, 90 25। अब ये 90 25 से कम है, मतलब 90 से 95 का आंसर लिखिएगा। यही रेंज है अपना। आपको समझ में आया कि लास्ट में 1 है तो 1 कहाँ होगा, या तो 1 के स्क्वायर में होगा चाहे 9 के स्क्वायर में होगा, यही बोलिएगा। तो अब 0 से 5 के बीच में 1 आएगा कि 9 आएगा, तो 0 से 5 के बीच में 9 तो नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो आप यहीं से बताइएगा कि भाई 91 हमारा आंसर है। 91 का चेक करिए, कुछ बात समझ में आया होगा। ठीक है सतीश सागर सर, सुमन सबका ठीक है भाई। किसी को दिक्कत तो बताना रे भाई। रेंज निकाल दिए, इकाई स्थान पर जो अंक है उसको चेक करके देख लीजिएगा, उसी को आंसर बना दीजिएगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। 65 61 था मान लीजिए, 6561 अगर दिया हुआ है क्या करिएगा, राइट साइड से 2 अंक छोड़िएगा, इसको इग्नोर करिएगा, इसके बारे में सोचिएगा। 8 और 9 लीजिएगा। 8 9 का मतलब 80 पकड़िएगा, 90 पकड़िएगा, बीच में लीजिएगा। 85 का स्क्वायर क्या होगा, 72 25 बोल दीजिएगा। इससे तो कम का ही केस है ना भाई, कम का केस है तो 80 से 85 के बीच में आंसर है। 80 से 85, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का मतलब 9 का स्क्वायर। 0 से 5 के बीच में फिर से कहानी यही जाएगा, तो इसको नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा। 81 का स्क्वायर आपका होगा। चेक कर लीजिएगा 81 का स्क्वायर में क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिखिएगा। 8 गुना 1 करिएगा, 8 गुना 16 का 6 करिएगा,
एक कैरी 64 और एक 65, 81, ठीक है। 6561 81 का स्क्वायर है। समझ में आ रहा होगा। लास्ट में क्या दिया हुआ था यहाँ पे 13689, 13689 क्या होगा? 13689 का मतलब है राइट साइड से 2 अंक छोड़ दीजिएगा, इसको इग्नोर करिए। 13689 क्या लिखिएगा? 136 किन दो नंबर के बीच बोलिएगा? 11 और 12 के बीच। 11 का मतलब बोलिएगा 110, 12 का मतलब बोलिएगा 120, दोनों के बीच में क्या लिखिएगा? 115 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 11 गुना 12 लिखिएगा 132 25। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब 132 25 से ज्यादा है, मतलब लिखिएगा रेंज क्या? 115 से 120। अब लास्ट में 9 दिया हुआ है, 9 का मतलब बोलिएगा 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब बोलिएगा 7 का स्क्वायर। तो आपको सोचना है कि अब ये 5 और 10, लास्ट में 5 है, अंतिम में 0 है, मतलब 5 और 10 के बीच में 3 तो नहीं आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब लिखिएगा 117 आंसर है। दिक्कत तो बताइएगा, एक बार खुद से बना के देखिएगा, वीडियो चेक कर लीजिएगा। दिक्कत बुझाएगा, वीडियो चेक कर लीजिएगा भाई। दिक्कत बुझाएगा, वीडियो चेक कर लीजिएगा एक बार। 14161, 14161, 14161 क्या करना था? राइट साइड में इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया। 12 का स्क्वायर 144 होगा, मतलब 11 12 पकड़िएगा। 11 का मतलब 110 बोलिएगा, 12 का मतलब 120 बोलिएगा, दोनों के बीच में पकड़िएगा, 115 हो जाएगा। 115 का इसको जानते हैं कि 132 25 होता है, इससे ज्यादा का केस है, मतलब 115 से 120 बताइएगा। अब सोचिए लास्ट में क्या दिया हुआ? लास्ट में 1 दिया हुआ, या तो 1 का स्क्वायर होगा चाहे 9 का स्क्वायर होगा। तो 5 और 10 के बीच में सोचिए कि 5 10 के बीच में 1 तो नहीं होगा, 9 बनेगा, मतलब आंसर 119 लिखिएगा। समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको भाई लोग, एक बार आप इसको बना के पूरा पूरा देख लीजिएगा। एक बार पूरा पूरा देख लीजिएगा आप लोग। नहीं, कल क्लास नहीं है भाई, कल 15 अगस्त का मनाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी लिख लीजिएगा। ऋषभ, स्क्रीनशॉट आप बोल रहे हैं? इसका बोले स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।